रुको 5 मिनट। ठीक है गुरुजी। पेज नंबर 35। 52। 52। पढ़ो। यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः न वा श्वसिति दुःखार्तो मर्मः छेदरुगर्दितः आनः स्वेदमूर्छार्तो दह्यमानेन बस्तिनः विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन रक्त एकलोचनः विचेताः परिशुष्कास्यो विवन्नः प्रलपनरः छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं प्रजात्य अशूनः इति छिन्नश्वासः। हाँ, जैसे ऊर्ध्वश्वास ने मैंने कहा कि ये एक लक्षण मात्र है, और ये लक्षण भिन्न भिन्न व्याधियों में संप्राप्ति में अवस्था में उत्पन्न हो सकता है। कई बार ये उपद्रव रूप में होता है, कई बार व्याधि प्रभाव से होता है। उसी प्रकार छिन्न श्वास ये लक्षण मात्र है। इस लक्षण मात्र के आधार पर अनेक श्वासों को समाविष्ट किया जाता है। उसमें अनेक प्रकार, अनेक कारणों से, अनेक संप्राप्तियों से होने वाला श्वास जो कि छिन्न रूप में होता है। छिन्न रूप में का अर्थ है रोगी सांस लेते लेते अकस्मात श्वास रुक जाती है, फिर कुछ समय के बाद फिर शुरू होती है। अब ये कभी ये रोग की अवस्था में होता है, कभी कभी रोगी स्वयं करता है। कुछ रोगों की अवस्थाएं हैं जिसमें रोगी कुछ समय के लिए सांस बंद कर देता है और कुछ समय के बाद अपने आप शुरू कर देता है। ऐसी अवस्थाएं आती है। और कुछ अवस्था ऐसी है रोगी सांस लेना तो चाहता है, लेकिन उसको इतनी तीव्र वेदना है होती है सांस लेते समय कि वो जहां तक हो सके सांस को रोक रखता है। और जब बहुत ही ये हो जाता है, सफोकेट हो जाता है, तो अकस्मात शरीर श्वास ले लेता है। इसको कहते हैं छिन्न श्वास। ये दो अवस्थाओं में होता है। एक कुछ व्याध्यवस्था जिसमें स्वयं रोगी सांस लेना बंद कर देता है कुछ समय के लिए। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक पुरानी बात है, मैं जब नांदेड़ में पढ़ा रहा था, हमारा एक इंटर्न था। वो अपने आप को BA-M.Ed यानी मॉडर्न मेडिसिन विद आयुर्वेद पढ़े वाला था, इसलिए अपने आप को बहुत विद्वान समझता था। और मैं ओपीडी में बैठा था, ये राउंड ले रहा था, और राउंड लेते लेते वो अकस्मात दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया ओपीडी में और कहने लगा, सर
वो पेशेंट मर गया। पेशेंट था कार्पल्मोदल का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मैं यह देखा तो उसने उसको सिर पे चादर डाल के सुला दिया था, मर गया करके सोचकर। तो मैंने चादर निकालो बोला, चादर निकाल गया था, उस पेशेंट में सांस ले रहा। तो मैंने उसको पूछा, ये क्या सांस ले रहा है? नहीं बोले, जब मैं आया था तो उसकी सांस बंद थी। ये अवस्था कुछ अवस्थाओं में, सीसीएफ में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, सेरेब्रल स्ट्रोक में, सेरेब्रल डिसऑर्डर्स में आ सकती है। कई अवस्थाएं हैं, आपको ये ढूंढना पड़ेगा ऐसी अवस्था किन किन रोगों में आती है। इसलिए ये अवस्था है, ये वर्णन लक्षण श्वास रूप में आता है, उसको प्रकार कहा है। इस प्रकार का श्वास कई व्याधियों में आ सकता है, कई संप्राप्तियों में आ सकता है। संप्राप्ति हो सकता ट्यूमर हो, सेरेब्रल ट्यूमर हो सकता सेरेब्रल स्ट्रोक हो सकता सिर में कोई रक्तस्राव हुआ हो सकता कोई लैरिंक्स का कैंसर होगा। ऐसी कुछ अवस्था है सीसीएफ और रेस्पिरेटरी फेल्यूर, इन कंडीशनों में ये होता है। ये होता कैसे है? ये मूलतः रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होने की संभावना रहती है, और उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये खुद स्टिमुलेंट है, सेरेब्रल स्टिमुलेंट है। तो जब में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल थोड़ी बढ़ जाती है तो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। इस प्रकार छिन्न श्वास हो सकता है। ऐसी अवस्थाएं भिन्न भिन्न अवस्था में आता है। ये मैंने क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स में देखा है, सीसेप में देखा है, सेरेब्रल स्ट्रोक में देखा है। मैंने ये कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स में देखा है। कई बार होता है और अचानक बढ़ता है, थोड़े से कुछ और पोजीशन बदल गई, शुरू हो जाता है। अब देखिए हम श्लोक पढ़ेंगे। यस्तु स्वशिति विच्छिन्नम। अब विच्छिन्नम की टीका चक्रपाणि ने की है। स्वसति विच्छिन्नम इति निस्वस्य पुनः क्षणांतेन स्वसति, यानी कुछ क्षण के लिए सांस लेना बंद कर देता है और फिर से शुरू करता है। विच्छिन्न, ये उसका सामान्य वर्णन है। अब ये होता किस किस अवस्था में है, उसका वर्णन ग्रंथकार करते हैं। दुखार्तो नवाश्वसति।
जबरदस्त वेदना है, जबरदस्त दुख है, ऐसे समय रोगी श्वास रोक देता है। कुछ समय के लिए, और फिर शुरू हो जाता है। और ऐसे छिन्न श्वास के अटैक बार बार नहीं आते, प्रसंग वशात आते हैं। जैसे मैंने एक पेशेंट देखा, वो आया था हॉस्पिटल में नाक को छेद कराने के लिए, नथ नथ लगाने के लिए। महिला थी, वो जरा उसकी नासा थोड़ी सी मोटी थी, तो उसको छेद करते समय उसने सांस क्षण भर के लिए रोक ली। जैसे रोकी वो गिर गई। वो पीड़ा के कारण उसने सांस रोक ली और क्षण भर के लिए नीचे गिर गई, और फिर सांस लेना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद उसके पानी भी नहीं डाला, मुंह पे हो गया। तो ये दुःखार्तः न श्वसति, दुःखार्तः न श्वसति। अब ये दुख का एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का हो सकता है। अकस्मात कोई ऐसा ही आ जाए, पहाड़ टूट जाए, तो भी आदमी सांस रोक देता है। और पानी डालो, कोई डिसीज नहीं, अपने आप खुल जाता है। ये छिन्न श्वास। मर्मच्छेद रुगार्जता, ये दूसरा शब्द है। उस व्यक्ति को शरीर में, मध्य शरीर में, उरस्थान से लेकर वंशन तक के शरीर में कहीं ना कहीं ऐसी तीव्र वेदना होती है सांस लेने के बाद, कि उस वजह से वो सांस लेना रोकने का प्रयास करता है कुछ समय तक। और जब ऐसी अवस्था आती है कि और शरीर संचालन उसके बिना चल नहीं सकता, तो अपने आप थोड़ा सा ऐसा कर लेता है, ऐसे कर लेता, लेकिन वेदना होती है। लेकिन नित्य का जो श्वास है, लेना छोड़ना, ये रोकने का प्रयास करता है। कुछ समय तक रोकता है, और अकस्मात अस्वस्थता आ गए तो ऐसा कर लेता है। अब ये अवस्था कौन सी होती है? एक, पूरे स्थान में ऐसी कोई व्याधि हो, मस्कुलर हो, लंग में हो, प्लूरा में हो, ऐसी तीव्र वेदना, आघात जो हो, दोष जो हो, ये अवस्था आती है। सीवियर पेन होता है, पेशेंट सांस लेना रोक देता है और अचानक कर लेता है। ये छिन्न श्वास, मर्म छेद उगार देता, ऐसे मानो मर्म कोई मर्म में आघात हो रहा है, इस प्रकार की वेदना होती है। यह अवस्था मध्य शरीर में रीनल प्रॉब्लम, प्रायः स्टोन, इंटेस्टाइन में कहीं इंफ्लेमेशन हो सीवियर, जैसे परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, अथवा अन्य कोई व्याधि, इनमें ये रोगी सांस लेने का प्रयास कुछ समय तक रोक देता है। पित्ताशपरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, अथवा कोलिसिस्टाइटिस,
अथवा लीवर एब्सेस अथवा सब डायाफ्रामेटिक एब्सेस, डायाफ्राम के नीचे एब्सेस हो जाता है, अथवा उरक फलक में कोई व्याधि हो, मार लगा हो, रिब फ्रैक्चर हो, मस्कुलर स्पाज्म हो, मसल में कोई डिसीज हो, तो इस प्रकार क्षण भर के लिए श्वास रोक के रखना और फिर सांस लेना, यह अवस्था होती है मर्मच्छेद होता है। ऐसी वेदना मानो मर्म मर्म में कोई धक्का लग गया है। अब इस अवस्थाओं का वर्णन ग्रंथकार अगले सूत्र में थोड़ा सा करते हैं। आनाह स्वेद मूर्छा अर्थः। अब इस समय जब वेदना होती है ना, तो उस समय उसको पसीना आता है और कभी कभी मूर्छा भी आती है इस वेदना के कारण। एक्यूट पेन, एक्यूट स्पाज्म, ये स्पाज्म हो सकता वर्टिब्रल कॉलम के मसल में हो, पोस्टीरियर में हो, एंटीरियर में हो, लेटरल हो, कोई स्पाज्म है या कोई इंजुरी है, तो जिस समय पेन होता है तब पसीना आता है, मूर्छा भी आती है, अपस्मार में रोगी झोस होता है, गिर जाता है, वो कुछ समय के लिए सांस रुकने के कारण मूर्छा आती है और अनकॉन्शियस हो जाता है। उसको आप तीक्ष्ण नश्य देते हैं, तीक्ष्ण नश्य देने के बाद सांस खुल जाती है। मैं संदर्भ देता हूँ बाद में, इसलिए उसको कन्वर्सेंस आते हैं, संदर्भ देता हूँ, इसका संदर्भ चरक में है, देता हूँ बाद में। उसके बाद दह्यमान है नमस्तिना। अब ये मर्मच्छेद रुझा, इसके साथ बस्ती में तीव्र वेदना, दाह के साथ, इस समय भी रोगी इस दाह और वेदना के कारण, यदि ये दाह और वेदना मूत्र प्रवाह से ज्यादा होता है तो वो रोक देता है। इस अवस्था में मूर्छा आता है और क्षण भर के लिए सांस भी रोक सकता है, क्योंकि सांस लेने के समय दो कारण, एक कारण सांस लेने समय तीव्र वेदना होती है, मसल में मूवमेंट होती है तो वेदना होती है, दूसरा मूत्र पोत्र करते हैं तो वेदना होती है। ऐसे दोनों कारणों से अकस्मात रोगी सांस रोक सकता है, नेचुरल फेनोमेना है। आप मसल जब स्पाजम करते हो तो तीव्र स्पाजम जब होता है तो सांस भी रुक जाती है, ये जनरलाइज हो जाता फेनोमेना। तो ये इस अवस्था में आता है। इसके बाद रक्तैकलोचन विप्लुताक्ष, अब ये सेरिब्रल लीजन है, रक्तस्राव है, रक्त दुष्ट है, इसमें विप्लुताक्ष हो जाते हैं, आंखें विकृत हो जाती है, प्रकुपित हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या डायलेट हो जाती है, ऊर्ध्व नेत्र होता है, तिर्यक नेत्र होता है, चलित नेत्र होता है। और एक अवस्था ऐसी जो रोगी परिक्षीण है, बहुत ही क्षीण हो गया है,
तो उसमें भी अवस्था मांस क्षीण, मेद क्षीण, रस क्षीण, रक्त क्षीण, इस अवस्था में भी ये सांस कभी कुछ क्षण के लिए रुक जाती है निसर्गतः और फिर शुरू हो जाती है। रक्तयुक्त रोचना यह लक्षण सेरेब्रल हेमोरेज का। अब इसमें ये रोगी इसकी संज्ञा नष्ट हो जाती है, मुख सूख जाता है और इसमें विवर्ण भी होता है। विवर्ण क्यों होता है? सांस रुक जाने से साइनस हो जाता है। अकस्मात ब्लड प्रेशर डाउन होने से शरीर, चेहरा फीका पड़ जाता है। और यदि बेहोश हो गया तो इसमें ये व्यक्ति मुंह से भिन्न भिन्न आवाज निकालता है, गुर्र गुर्र, या अन्य कोई आवाज निकालता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अवस्थाओं में छिन्न श्वास आता है और ये छिन्न श्वास जब परिक्षीण व्यक्ति में, किसी व्याधि से पीड़ित व्यक्ति के व्याधि के कारण आता है तो जहाती असोम, इसमें प्राणनाश भी हो सकता है। ये हुआ छिन्न श्वास। कई प्रकार के रुग्ण देखने के बाद ये अवस्थाएं ध्यान में आती है, अन्यथा ये विषय समझना बहुत कठिन है। छिन्न श्वास ये लक्षणों का प्रकार है, श्वास का नहीं। ये भिन्न भिन्न व्याधियों में आ सकता है। रिब फ्रैक्चर में अक्सर होता है, ल्यूराइटिस में अक्सर होता है, मायोसाइटिस में अक्सर होता है, लिवर एब्सेस में तीव्र वेदना हो तो होता है। गॉलस्टोन में कभी कभी सडन स्पाज्म आकर ये वेदना, सांस रोकना ये हो जाता है। क्षण भर के लिए सांस रुक जाती है, आपको गड़बड़ करनी पड़ती है, पानी मारना पड़ता है या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है। इस प्रकार ये छिन्न श्वास है, मायोसाइटिस में होता है। एक रुग्ण आया था, तरुण था, ठंडी के दिनों में बस में प्रवास कर रहा था और बड़े शौक से खिड़की खुली रखी थी। रात तो निकल गई और सुबह जब उठने का और नीचे उतरने का प्रयास हुआ तो इतनी वेदना हो गई कि सांस लेने में कठिन था। सांस ले नहीं पाया कुछ समय तक, बस में गिर गए कुछ समय के लिए। फिर उसको पानी वानी मार के उठा के, गर्म चाय पिला के, उसको सेक दे के फिर वो घर भिजा दिया उसको। इस प्रकार इस छिन्न श्वास, जिसके अटैक बार बार नहीं आते, जब तक व्याधि है तब तक है। देखिए इसकी टीका में वस्य निरोधा इति मूत निरोधः, दह्यमानेन बस्तिना इसका टीका के मर्मच्छेद रोग रोग वस्य निरोधा मूत निरोधा इत्यर्थः। इस प्रकार
ये विविध अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाला श्वास है। अब हम चलते हैं अगला। यहाँ कुछ शंका है तो पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, पानी पीता हूँ, तब तक आप पूछ सकते हो। चलो आगे पढ़ो। चलो आगे पढ़ो। चलो प्रतीक। हेलो। 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 हाँ। जी। श्लोक चलो। नंबर 55। हाँ। प्रतिलोमम यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ग्रीवां शिरः च संगृह्य श्लेष्माणां समुदीर्यं च हम्म, करोति पीनसमतेन रुद्धो गुर्गुरकं तथा अतीव तीव्रवेगं च श्वासं प्राण प्रपीडकम्। बस। अब यहाँ पर एक अवस्था दी है। प्रतिलोमम, प्रतिलोमम अनुलोम के विपरीत। यदा वायु प्रतिलोमम प्रपद्यते। अब यहाँ पर श्वास की प्रक्रिया ध्यान देना है। हम श्वास लेते हैं, यह अनुलोम है, और जब श्वास बाहर निकलता है यह प्रतिलोम है। ये वायु के दो गतियां हैं, अनुलोम गति और प्रतिलोम गति। अब यहाँ पर वायु ये करता है, प्रथमा एक वचन। लोमम प्रति,
यानी लोम की विपरीत दिशा। लोम नीचे होते हैं, प्रतिलोम ये ऊपर की दिशा होती है। इसलिए वायु यदा लोमम प्रति विरुद्धम, इस अवस्था में आता है या उसे उल्टी दिशा में जाना है। सांस लेते हैं तो अनुलोम लेता है, बाहर जाता है तो प्रतिलोम गति करता है। तो उसका नाम प्रतिलोम, उसकी अवस्था का नाम प्रतिलोम। अब ये प्रतिलोम गति में बाहर पड़ने के लिए स्रोतस में प्रवेश करता है। बाहर तो जाने के लिए स्रोतस होना चाहिए, जिस स्रोतस से अंदर आता है उसी से बाहर पड़ता है। जब ये प्रतिलोम हो गया, अवस्था में आ गया, तब ये बाहर जाने के लिए स्रोतसों में आ गया। वही स्रोतस प्राणव स्रोतस में, जिस मार्ग से आया उस मार्ग से आप बाहर जाते हो घर में। उसी प्रकार तो अंदर आने का जो मार्ग है अनुलोम है, और बाहर जाते समय उसी मार्ग को प्रतिलोम कहते हैं। अब ये श्रोताओं से प्रपद्यते, स्रोतसों के प्रति आता है बाहर जाने के लिए। ये तो रोज होता है, लेकिन अब अवस्था भिन्न है। अब अवस्था क्या है? शरीर में प्राणवह में, अथवा मूत्रवह में, अथवा स्वेदवह में, अथवा लसिकावह में, अथवा रसवह में कहीं न कहीं कफज श्रोतरोध या वातज श्रोतरोध हुआ है। शरीर में कहीं भी आवश्यक नहीं कि प्राणों में हो। फिर वही संप्राप्ति होती है, उदीर्यते भ्रजोतरम, जहां अवरोध हुआ वहां से उल्टे दिशा में उस स्रोतस में वो द्रव धातु प्रवेश करने लगता है। वो संचित होते होते उसी स्रोतस में पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये स्रोतस में फैलते फैलते जब ये प्राणवह के संलग्न उदक वह में आता है, तब वहां के श्लेष्मा को भी बढ़ाता है, प्राणवह के श्लेष्मा को भी बढ़ाता है। अब क्या करता है? जब प्रतिलोम, अब इसमें जब ये प्राणवह में आता है तो प्राणवह में श्लेष्मा से, लक्षण श्लेष्मा का यह है शोथ। श्लेष्मा के लक्षणों में शैत्य, स्वैत्य, स्वयथु। अब ये प्राणवह में शोथ आता है, कलाओं में शोथ आता है। क्यों? यहाँ पर श्लेष्मा बढ़ गया है, उसने शोथ किया है। जो द्रव गुण से बड़ा हुआ, द्रव, पिच्छिल, स्निग्ध, गुरु, इन गुणों से बड़ा हुआ, इनके कुछ हेतु हुए होंगे। इन हेतुओं से बड़ा हुआ पिच्छिल गुरु, ऐसा श्लेष्मा प्राणों में जब अधिक मात्रा में उत्पन्न हुआ, कारण बाहर है, रसव में है, मूत्रवह में है, स्वेदवह में है, रसिकावह में है, कहीं भी है, रक्तवह में है। अब ये प्राणवह में शोथ उत्पन्न करता है, और प्राणवह में शोथ के साथ साथ ये श्लेष्मा का द्रव गुण का श्राव भी होता है। श्रवणात् श्रोतांसी, श्रोतस रहते हैं, दबाव बढ़ा हुआ है,
स्रोतस डायलेट हुए हैं। जब शोथ आता है तो स्रोतस डायलेट होते हैं। हमने शोथ अध्याय में देखा है, शिराणाम आयामा, शिराओं का विस्तार होता है। उनकी परमेबिलिटी यानी पाझर करने की या श्राव करने की क्षमता बढ़ जाती है जब डायलेट होता है तो अब ये एक तो शोथ आया है और स्रोतों में अब दबाव बढ़ गया है द्रव धातु का, तो द्रव श्लेष्मा प्राणव स्रोतस में भी स्रवित होता है। अब जब ये वायु ऊपर की दिशा में प्रवास कर रहा है बाहर निकलने के लिए, तब इसकी गति से ये स्रोतसों में जो जगह जगह पर शोथ आया है उसका परिणाम स्रोतस की जो मार्ग है, मार्गिका है, वो छोटी हो गई है उपचय होने से। इसलिए जाने के जो उसकी मार्ग है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। इसलिए जाने को उसको थोड़ा सा अवरोध हुआ है। अब ये जोर से निकालने का प्रयास करता है, थोड़ा प्रेशर ये भी बढ़ता है फेंकने का। शादी शरीर के स्नायुओं को जोर से ये करते हुए इस अवस्था में ये वायु बाहर निकलते निकलते श्लेष्मा का श्राव बढ़ाता है और ये बढ़े हुए श्राव से ये फिर रुक जाता है। पहले छोटा हुआ है, उसमें श्लेष्मा शोथ आया है, उसमें श्राव हो गए हैं। अब ये बाहर निकलने में उसको कठिनाई हो रही है। ये क्रमबद्ध संप्राप्ति है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जब ये वायु प्रतिलोम हुआ है, अब प्रतिलोम हुआ है इस बात को भी समझना है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तब पूरा पूरा स्थान पिंजरा, इनके स्नायु, उधर के स्नायु, ये सब संकुचित होते हैं और ये वायु बाहर निकलता है। और जब ये खाली हो जाता है, जब फेंकने का काम हो गया, तो जिन स्नायुओं ने उसको संकुचित होकर बाहर डाला था वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे रिलैक्स हो जाते हैं वैसे वो बाहर की हवा निगेटिव प्रेशर के कारण आ जाती है, अंदर आ जाती है। अब ये बाहर डालने की जो प्रक्रिया है ये शरीर निर्माण करता है, शरीर इसको प्रतिलोम करता है नीचे से। नीचे से ये शब्द बराबर नहीं है, चारों तरफ से पूरा उरस्थान, पूरा उधर के स्नायु ये अपने अपनी जगह पर संकुचित होकर डायाफ्राम को ऊपर ढकेलते हैं और ये वायु बाहर निकलता है। इस समय ये जो प्रक्रिया इसको कहते हैं प्रतिलोम।
तो ये प्रतिलोम अवस्था में जब बाहर निकल रहा तो अब ये क्या होता है, श्लेष्माणम समुदीर्य। अब ये श्लेष्मा को स्रवित करता है, पहले ही श्लेष्मा संचित है और इसको रास्ता कम है और उसमें श्लेष्मा संचित है, तो ये श्लेष्मा ऊर्ध्व दिशा में उसको प्रेरित, श्लेष्मा को ये ऊर्ध्व दिशा में प्रेरित करता है, उदीरित करता है। ये श्लेष्मा, अब उससे क्या होता है, तेन रुद्ध, अभी श्लेष्मा से रुद्ध हो जाता है, बाहर निकलने का रास्ता उसका छोटा हो गया। अब ये बाहर निकलते समय भिन्न भिन्न आवाज करता है, कभी घुरघुरक करता है, जैसे अपस्मार का रोगी घुरघुर करता है, जब लोग सोते हैं अवरोध उत्पन्न होता है तो घुरघुर करते हैं, कंठ में अवरोध उत्पन्न घुरघुर करते हैं। श्वास में क्या होता है, ह्रंकार होते हैं, वंशीस्पन होता है, बांसुरी ऐसा सुई सुई आवाज होता है। तो रुद्ध होने के कारण एक श्रोतोरोध है, शोथ है, दूसरा श्लेष्मा भी एडिशन में आ गया, संकोच अवस्था है। अब इस सब का परिणाम मार्ग और अवरुद्ध हो गया और बाहर निकलते समय ये भिन्न भिन्न आवाज करता है, इसको कहते हैं घुरघुरक। घुरघुरक का अर्थ शब्द, यही अर्थ लेना, विशिष्ट आवाज लेना है, तो शब्द करता है। और इसमें जब ये होता है तब अवस्था कैसी है, श्लेष्मा उदक धातु जिस स्रोतस में अवरुद्ध है वो शरीर में फैला है, अपने मार्ग में वो कंठ में भी आ गया है, वो उरस्थान में भी आ गया है, वो उरस्थान में अपस्तंभ, उसकी शाखाएं, अलोरा, इन सब में आ गया है। अब इसको बाहर निकालने के लिए रास्ता बंद हो गया, तो इस समय ये ग्रीवा, सिर, ये भी पीड़ित होते हैं, किसके वजह से, संचित श्लेष्मा की वजह से, जो बाहर से प्राणव में आया है। तो ये सिर, ग्रीवा और च से अन्य अवयव, मन्या, ग्रीवा, कंठ, इन सबको संगृह्य का अर्थ है व्याप्त करना, इनमें भी व्याप्त होकर बाधा उत्पन्न करता है। श्लेष्माणम समुदीर्य च, श्लेष्मा को समुदीरित करते हुए इन सबको व्याप्त करता है। परिणाम क्या होता है, करोति पीनसम, अब उसको पीनस होता है, नाक बंद होती है, सांस छोड़ने में तकलीफ होती है, सिर में दर्द होता है, भारी होता है, घुरघुर आवाज आता है, और अब इस परिणाम यह है कि सांस बाहर डालने का उसको प्रयास करना पड़ रहा है, आसानी से बाहर नहीं निकल रही है। तो इस अवस्था को वो जो प्रयास करता है बाहर डालने का प्रतिलोम अवस्था में, ये प्राण प्रकीडक श्वास है। प्राण प्रकीडक का अर्थ है ये स्वास्थ्य को हिला देने वाला अवस्था है। संप्राप्ति समझ में आई, शरीर में कहीं ना कहीं अवरोध है, उदक में या
अन्य किसी द्रव धातु में, मूत्र में, तो उस स्रोतस में स्रोतस वो दोष संचित हो गए, वो धातु संचित होते होते पूरे उसी स्रोतस में पूरे शरीर में व्याप्त हो गए। अब ये उदक वह में उदक का धातु है, तो ये इसके अंश प्राणव में होते हैं, क्योंकि उदक वह और मूत्र वह ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये उदक वह में प्राण रस वह में आ जाते हैं या रक्त वह में आ जाते हैं उर स्थान के। तो यहाँ पर ये शोथ उत्पन्न करते हैं, पूरे शरीर को व्याप्त करते हैं, मन्यास्तंभ करता है, गलग्रह करता है, नासा बंद करता है, श्लेष्मा को वायु के गति को अवरुद्ध करता है, गुरगुरक करता है, सांस बाहर निकलने में वेदना होती है, तब जाकर यह व्यक्ति जोर से प्रयास करके वायु को बाहर ढकेलने का प्रयास करता है। इसका नाम है प्राण प्रपीड़क श्वास। अब यहाँ पर ये जब जीर्ण हो जाता है, बहुत उग्र अवस्था में आता है, बहुत उग्र अवस्था में आता है, बलवान हो जाता है, तब इस व्यक्ति में एक अवस्था ऐसी आती है कि उसको पूरे सा जितना आवश्यक है उतना पीयूष मिलता नहीं, प्राण पीयूष मिलता नहीं है। हित्वा चांबर पीयूषम पुनरायाति वेगतः। ये अंबर पीयूष लेकर जो शरीर में आता है वो कम पड़ता है। परिणाम ये होता है इसका जीवन शक्ति कम हो जाती है। अब इसका परिणाम, दूसरा परिणाम क्या होता है जब ये बढ़ता है, तब समझना है, प्रयास कर रहा हूं मैं समझाने का कि प्राणव स्रोतस, इसमें अपस्तंभ है, उसके नाम शाखाएं हैं, उस शाखाओं को एक छोटे छोटे स्रोतस है जिसको एल्वोला कहते हैं। अब ये इन सब में संकोच विकास चल रहा है। सांस लेता है तो ये फूल जाते हैं, विकास होता है, श्वास छोड़ते हैं तब संकोचित हो जाते हैं। अब जब ये प्रतिलोम वायु को बाहर जाने का अवरोध हो गया तो ये बाहर निकलता तो है, पूरा निकलता नहीं है, और पूरा निकालने तक रोगी रुक नहीं सकता क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर वो फिर से अंदर से कर लेता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जो वायु बाहर निकल नहीं पाया वो प्रवाही है, बाहर निकलने वाला है, इसको एक गति मिली है बाहर जाने की, वो रुक गया। अब यहाँ पर आप वो सूत्र लगाना है इसी अध्याय में जो है, उदीर्यते भ्रशुतरम मार्गरोधात। अब यहाँ बहुत जलन की जगह पर वायु रखो, जो वायु बाहर जाना चाहता था वो वही रुक गया। अब ये प्रयास करना है इसको बाहर डालने का और नया अंदर लेने का। अब बढ़ते बढ़ते ये इतना ये हो गया, संचित हो गया कि बाहर का सांस लेने को जगह ही कम से कम हो गई है। या
ये बाहर नहीं डाला जा रहा है और नया अंदर आने से बहुत कम आ रहा है। इस अवस्था का नाम है प्रताम्यति। एक शब्द है प्रताम्यति अतिवेगाच्च। जब इस संप्राप्ति को बलवान हो जाती है और ये जोर से बाहर निकालने का प्रयास करता है, निकलता नहीं है, और बाहर की हवा अंदर आती है, कम से कम आती है, तब इसको सफोकेशन होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है। इस अवस्था का नाम है प्रताम्यति। तमक श्वास इसको क्यों कहा? तो यह ताम्यति के कारण कहा। सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में श्वास की व्याख्या करते समय प्रथमक श्वास, तमक श्वास की प्रताम्यते स तमकः, प्रताम्यते स तमकः, जिसमें सफोकेशन होता है उसको तो तमक कहते हैं। अब यहाँ पर वायु जो बाहर छोड़ना था उदान, वो अंदर संचित हो गया है, नया बाहर से कम आ रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि इसके रेस्पिरेटरी सेंटर को ऑक्सीजन कम से कम मिल रहा है। इस अवस्था का नाम है प्रताम्यति। प्रताम्यति अतिवेगाच्च। यहाँ अतिवेगात का अर्थ है रुद्ध श्वास। इस अर्थ में श्वास का अवस्था बढ़ गई है। अब ये उस समय क्या करता है, अब ये जो अवरोध है ये निकालने के लिए वो बार बार श्लेष्मा बाहर निकालने का प्रयास करता है। काशते स मुहुर्मुहुः। और जब श्लेष्मा बाहर निकलता नहीं है तो उसको वेदना होती है, प्रताम्यति होता है, सफोकेशन होता है, पसीना आता है, आंखें उल्टी हो जाती है, और थोड़ा सा भी श्लेष्मा निकल गया, श्लेष्मणि अमुच्यमाने, श्लेष्मणि नी का यह बना है, अमुच्यमाने वकाधवी है, भृशम भवति दुःखितः, दुःखित ये पास्ट पार्टिसिपल है, कृदंत है। श्लेष्मा निकलता नहीं है खांसने के बाद, ये दुखी होता है। और जब श्लेष्मा थोड़ा सा निकलता है, तस्यैव विमोक्षान्ते, थोड़ा सा निकल गया, क्या होता है, मुहूर्तम लभते सुखम, क्षण भर के लिए सांस ले लेता है। ये श्वास की प्रक्रिया हो गई, तमक श्वास की संप्राप्ति हो गई। इसके बाद का भाग है वो मैं अगली व्याख्यान में बताऊंगा, वो समझाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आज यही रुकते हैं। जी गुरु जी। कुछ प्रश्न है तो पूछो। कितने कोई लोग हैं? प्रश्न? 12 जने थे। चलो ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। चलो बंद करते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। कुछ समझ रहे कि नहीं कठिन जा रहा? सर हेलो, सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर। औरती और प्रताम्यति में क्या डिफरेंस रहेगा? आरती में है कि आदमी किसी भी अवस्था में स्वस्थता अनुभूति नहीं करता है। बैठा हुआ है तो भी नहीं, खड़ा हुआ तो भी नहीं, बात कर रहा तो भी नहीं। प्रताम्यति में सफोकेशन होता है। सफोकेशन का मतलब ये घुसमट, जी सर। उसको गुजराती में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, मराठी में जी सर। घुसमट कहते हैं।
जी सर, ऑक्सीजन न जी सर। मिलने से होने वाली अवस्था। जैसे आप इसी कार्य में बैठ गए ना, हम्म, तो कभी कभी घुटन होती है, कांच खोलनी पड़ती है जी सांस लेने में। तो यह अवस्था है श्वास न मिलने की अवस्था। प्राण वायु का समुचित मात्रा में न मिलने से जो अवस्था आती है उसका नाम प्रताम्यति है। उसको अंग्रेजी में सफोकेशन कहते हैं। हफ्ते के डिक्शनरी में दिया हुआ है ताम्यति। ताम्यति में देखो, तमो ताम्यति। चलो रखो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।